नमस्कार। मेरे चैनल तनुज 69 में आप सबका दिल से स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पर रीडिंग करेंगे सैजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए। उनका दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है, लव प्लस करियर, वो हम यहाँ पर जल्दी से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ आप यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए और तब तक मैं आपकी एनर्जी को थोड़ा सा क्लींस कर देती हूँ। तो चलिए रीडिंग की करते हैं शुरुआत। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड फॉर सजिटेरियस। जो धनु राशि वाले हैं उनकी एनर्जी फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर कैसी रहने वाली है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। जो सजिटेरियस है उनकी फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर लव लाइफ को लेकर एनर्जी कैसी रहने वाली है। सजिटेरियस की एनर्जी ओके। तो सजिटेरियस की एनर्जी कुछ है, क्वीन ऑफ वाटर, 10 ऑफ वाटर, वेरी गुड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड। सजिटेरियस की एनर्जी फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर फॉर देयर लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, टावर, टावर का कार्ड क्या कर रहा है, हैंग्ड मैन। ओके, कोई बात नहीं, हम क्लैरिफाई कर लेंगे कि आखिर अच्छे अच्छे कार्ड के बाद अचानक से ऐसा क्यों आया है। खैर मुझे अंदाजा हो गया है कि क्यों आया है, क्लैरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव बाय गॉड ग्रेस आई हैव अ ब्यूटीफुल इंट्यूशन पावर, तो जल्दी से एनर्जी कैच कर लेती हूँ। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है सजिटेरियस, आप देखिए एक तो काफ़ी टाइम से मुझे आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप इंडिसाइसिव मोड में थे अपने लव लाइफ में। आप कहीं ना कहीं दो पर्सन के बीच में काफ़ी कंफ्यूज थे। आप रीडिंग करते तो एक नॉलेज तो हो ही जाती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में किसी पर्सन के साथ बहुत डीपली अटैच्ड है, क्वीन ऑफ वाटर। आप काफ़ी इमोशनली अटैच्ड है और आप उनको अपनी हैप्पीनेस मानते हैं। आप चाहते हैं कि उनके साथ ही आप लाइफ में आगे ग्रो करें। 10 ऑफ वाटर मैरिज को भी शो कर रहा है। आप उन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनसे मैरिज करना चाहते हैं, उनके साथ एक फ्यूचर आप इमेजिन करते हैं और चाहते हैं कि वो फुलफिल हो। लेकिन आपके मन में एक टावर का डर है आपके मन में किसी चीज़ को लेकर डर है, इसलिए आप उस कनेक्शन के टुवर्ड्स आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। और हैंग्ड मैन की पोजीशन है, यानी आप स्टक हो जाते हैं। आप स्टेप लेने के बारे में सोचते हैं लेकिन फिर से आप रुक जाते हैं और स्टक हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं आपको आगे ये टावर मोमेंट ना फेस करना पड़े, कोई डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ऐसा ना हो कि रिश्ता टूट जाए या मेरा लिया हुआ फैसला गलत प्रूफ हो जाए। क्योंकि आप बिलीव करते हैं बाय हार्ट कि वही पर्सन आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट है। आपकी जो इमोशनल डिज़ायर है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, इमोशनल केयर, लव, सब कुछ उसी पर्सन के साथ आपके जुड़ा हुआ है। आप फ्यूचर भी चाहते हैं लेकिन एक टावर मोमेंट का डर आपके मन में जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपके कुछ पास्ट प्रीवियस रिलेशनशिप का जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ज़्यादा सही नहीं रहा, इसलिए आपको ऐसा डर लग रहा है और आप हैंगमैन की पोजीशन में चले जाते हैं, स्टक हो जाते हैं बजाय के कोई एक्शन ले। उसी दौरान जो पर्सन है जिसके बारे में आपके माइंड में अभी बातें ये चीज़ें चल रही है, क्वीन ऑफ वाटर, उनको माइंड में रखते हुए देखिए कि अब उनके तरफ से क्या कार्ड आता है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर सजिटेरियस पर्सन। सजिटेरियस जो है उनके माइंड में जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स, उनकी डिज़ायर क्या है टुवर्ड्स सजिटेरियस फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए। जो सजिटेरियस के पर्सन है उनकी जो डिज़ायर है टुवर्ड्स सजिटेरियस कैसी है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड। ओके, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 more cards.
देखिए जैसी हमारी एनर्जी होती है वो एक असर हमारे पार्टनर के ऊपर डाल ही देती है और उसकी वजह से उनकी भी एनर्जी में काफ़ी असर पड़ता है। देखिए आपके पास आया था 10 ऑफ वाटर और उनके पास आया है 9 ऑफ वाटर। बॉटम ऑफ द डेक सिक्योरिटी चाहते हैं, दैट्स गुड। ओके, सो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो सिक्योरिटी को लेकर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सिक्योर करना चाहते हैं अपने कनेक्शन को, लेकिन क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे सजिटेरियस, तो वो भी रुके हुए। लुक एट द हॉर्स, हॉर्स रेडी है, वो बिल्कुल रेडी है ऑफर लेके, वो आपका वेट कर रहे हैं, बस आपकी एक बार तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए तो बस आगे कनेक्शन को आगे ग्रो करते हैं। लेकिन वो ऐसे रुक गए हैं, क्यों रुक गए हैं? क्योंकि आपके तरफ से वो एक कमिटमेंट, वो ऑफर, वो चीज़ें नहीं दिख रही। देखिए यहाँ पे भी लुक एट द क्वीन ऑफ वाटर, वो भी आगे देख रही हैं और ये भी आगे ही देख रहे हैं। दोनों कार्ड क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पर भी उन्हीं की एनर्जी थी और ये उन्हीं की एनर्जी, यानी वो बिल्कुल आपका ही रास्ता देख रहे हैं। लेकिन क्या करें, आप तो आगे बढ़ ही नहीं रहे सजिटेरियस। उनके अराउंड भी एक ऐसा थॉट प्रोसेस चलता है, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के अराउंड भी काफ़ी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है जो उनको काफ़ी परेशान कर रही है, और वो इस बात को बिलीव करते हैं कि आपके और उनके कनेक्शन में काफ़ी डिफ़िकल्टीज हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स है जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे। आपके साथ उनका कनेक्शन एक ऑन एंड ऑफ सा लगा हुआ है कि कभी आप दोनों में बातचीत होती है और कभी नहीं होती है। तो कि उनकी डिज़ायर है वो भागते हुए आए, वो चाहते कि कुछ ऐसे आप भागते हुए आए उनके तरफ। और ये जो बीच में देखिए ये भी जो हॉर्स है ये रेडी है और ये भाग रहा है, आना चाहते, लेकिन बीच में एक ऑब्स्टेकल्स है, चाहते हैं ये बिल्कुल रेडी कि आप आ जाए, इस ऑब्स्टेकल्स को चीरते हुए अपनी तलवार से चीज़ों को हटाते हुए आगे बढ़ते चले जाए, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं, बस वो आपकी तरफ से एक ऑफर का वेट कर रहे हैं। तो जब आपके तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तभी तो आगे चीज़ें बढ़ पाएंगी। तो चलिए देखते हैं दोनों के बीच में म्यूचुअल एनर्जी कैसे रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे बताएं कि दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। सजिटेरियस और उनके पर्सन के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे बताएं कि दोनों के बीच की म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, दोनों ही एक सही रास्ता चुनने की कोशिश करें कि कौन सा रास्ता दोनों को मिलाएगा। दोनों अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे को, यानी ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों ही एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो अप्रिशिएट करे दूसरा दूसरे वाले को अप्रिशिएट ही ना करे, वो गलत बात है। फिर डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दोनों को ही इस टाइम पे हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। एंजल ऑफ बैलेंस, और दोनों ही अपने लव लाइफ में एक बैलेंस चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए बैलेंस तो हर कनेक्शन में होना ही चाहिए, तभी चीज़ें आगे स्टेबल हो पाती हैं। दोनों को इस टाइम पे पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है, दोनों अपने अपने हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दें। दोनों अप्रिशिएट करते हैं एक दूसरे की एनर्जी को, वो बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे को एक अच्छी जगह पर ही देखते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। और एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ ये कि दोनों की म्यूचुअल एनर्जी ऐसी है कि दोनों ही एक सही दरवाज़ा चुनना चाहते हैं कि जो पार करते दोनों एक दूसरे से मिल जाए। फाइनल देखिए यहाँ पे भी एक डोर ओपन हुआ है, यहाँ पे भी कई सारे डोर ओपन है, लेकिन कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा एग्जैक्ट डोर होना चाहिए। दोनों ही एक सही रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हीलिंग कर लेंगे ना अपनी, तो फाइनली देखिए रेनबो कितना खूबसूरत सा डोर ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ फाइनली मीटिंग कर पाएंगे, मिल जाएंगे, और आप दोनों के बीच में एक बैलेंस भी बन पाएगा। तो देखते हैं कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन है कुछ भी, उसके रिगार्डिंग एंजल आपसे क्या आंसर देना चाहते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, सैजिटेरियस के माइंड में जो भी क्वेश्चन है उनको आप क्या आंसर देना चाहते हैं, उनको प्लीज़ आंसर कीजिए, जो भी उनके माइंड में क्वेरीज है। ओके सो हमारे पास फर्स्ट है डोंट स्टॉप, रुकिए मत। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्स ये पूछ रहे हम आगे बढ़े ना बढ़े, यूनिवर्स कह रहे रुको मत, आगे बढ़ जाओ। अनलाइकली, ओके अनलाइकली, ठीक है। देखिए ये जो अनलाइकली का कार्ड है, मुझे यहाँ पर ये कह रहा है कि कई बार चीज़ें जैसे हम सोचते हैं उस हिसाब से नहीं होती है, नहीं होते हैं। अब आप टावर मोमेंट के लिए डर रहे हैं, तो ये क्या है कि मतलब यूनिवर्स आपसे बोलना चाहते हैं कि आप ऐसे, तो अनलाइकली यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि चीज़ें कई बार जैसा हम चाहते हैं उस हिसाब से नहीं होते, तो एक्सेप्टेंस के मोड में आए। फॉरगिवनेस, कोई भी अगर दिक्कत है तो माफ़ करिए और आगे बढ़िए, इट्स अप टू यू।
और यहाँ पर यूनिवर्स ने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया, जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करिए। और क्या है, बॉटम ऑफ द डेक, बी असर्टिव, पावरफुल बनिए, खुद डिसीजन लेना सीखिए। यहाँ पे भी रेनबो का कलर शो रहा है, देखिए रेनबो रेनबो मुझे यहाँ पे भी रेनबो दिखाई दिया है, यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी रेनबो। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो रेनबो है ना, ये एक मेरे लिए मैसेज आया है। जो मैं इतने सारे रेनबोज देख रही हूँ, यहाँ पे रेनबो के रिगार्डिंग यूनिवर्स ने मुझे भी कोई एक मैसेज दिया है मेरे खुद के पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ के रिगार्डिंग। थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा तो चलिए देखते हैं, ये तो आपको आंसर दे दिया यूनिवर्स ने, ठीक है। ये मत सोचिए हर बार जैसा आप सोचेंगे उसी हिसाब से ही चीज़ें होती है, कुछ अलग तरीका भी होता है, उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आगे बढ़िए, और आपका करियर अब कैसा रहने वाला है वो एक जल्दी से चेक कर लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताइए सजिटेरियस का करियर कैसा रहेगा, करियर के रिगार्डिंग कुछ बताएं। एट ऑफ रॉड्स, ठीक है, कुछ एक्शन मुझे आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। फोर ऑफ रॉड्स, वेरी ब्यूटीफुल, काफी पैशनेट है अपने करियर को लेकर। टेन ऑफ पेंटिकल, एक्सीलेंट। और एक कार्ड ले लेते हैं। देखिए आपने कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच लिया कि अब तो करियर में एक बहुत अच्छी सी स्टेबिलिटी लानी है, सेलिब्रेशन होना चाहिए, अपग्रेडेशन होना चाहिए। और थ्री ऑफ पेंटिकल, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया आपका करियर है। तो देखिए आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, यहाँ पे भी देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल ही पेंटिकल और रॉड्स, यानी पैशनेट है करियर को लेकर, एक्शन लेना चाहते हैं कि धमाकेदार करियर होना चाहिए हमारा। फोर ऑफ रॉड्स, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल कुछ अपग्रेड होने वाला है। टेन ऑफ पेंटिकल, मुझे एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेस दिखाई दे रहा है, आपका बिजनेस काफ़ी एक्सपैंड होने वाला है। थ्री ऑफ पेंटिकल, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, आपके साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे। बहुत अच्छा है सजिटेरियस, काफ़ी अच्छा ग्रोथ मुझे दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ में भी और करियर में भी। लेकिन लव लाइफ में वो जो थोड़ा सा आपको टावर मोमेंट का डर सता रहा है, इसीलिए वो मैसेज अनलाइकली का यहाँ पर आया है। डरिए मत, यूनिवर्स ने बोला डोंट स्टॉप, रुकिए मत, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और बाकी अगर नहीं बढ़ना चाहते तो यूनिवर्स ने बोल दिया इट्स अप टू यू, आप भी आगे जाने। यूनिवर्स ने काफ़ी साइन आपको दिए होंगे, लेकिन अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो फिर तो यूनिवर्स यही बोलेंगे ना कि आपके ऊपर छोड़ देते हैं, जो आपको ठीक लगे वो करें। सो सजिटेरियस, इसी के साथ मैं करती हूँ आपकी रीडिंग को यहीं पर एंड। होप कि आपको पसंद आया है। मैं मिलूंगी आपके साथ आपके सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर की रीडिंग के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइट को स्प्रेड करते रहिए, पॉजिटिव लाइट ऑफ कोर्स। ओके, टेक केयर, बाय बाय।